धंधे नहीं है, सबके चरित्र देखिएगा तो कहीं ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज ही है, तो आप उनको आरोप लगे हैं, साबित नहीं है। ये तो गलत बात है कि एक आदमी को बार बार ट्रोल किया जा रहा है, जबरदस्ती का ब्लेम किया जा रहा है। भाई हमारा भी आज़ादी है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं हम। मजबूत हूँ तभी तो मुझे बोल रहे हैं, कमजोर को कोई पूछता है तो मेरा नारा है मजबूर नहीं मजबूत बनिए, उसी होल में चल रहा हूँ। सिवान का मुसलमान आरजेडी के साथ, हिना साहब के साथ नहीं। सिवान के मुसलमान अपना भविष्य और मुस्तकबिल अगर उनको लगता होगा कि हमें सेफ कहाँ है, अगर इधर उधर करने से उनको लगता होगा सेफ है, लेकिन मेरे नज़र से सिवान के मुसलमान वर्तमान में अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो पूर्व सांसद थे शहाबुद्दीन की नक्शे कदम पे चल रही है, क्योंकि उनकी पार्टी शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर चल रही है। आज बात तेजस्वी यादव के साथ जब सिवान में थे तो मंच पर नजर आए थे मोहम्मद कैफ, और आज अवध बिहारी चौधरी के साथ है, अपने गार्जियन के साथ है और हमारे नगर विधायक है वो। अब उनके साथ में रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उनके साथ हूँ। खूब आरोप लगे थे कि उस शूटर है, आरोप लगना एक सब पे आरोप लगे हैं। कोई ऐसा अगर साफ सुथरा है तो बता दीजिए। अगर बिहार के पार्टी में कोई अगर साफ सुथरा है तो बता दीजिए। ऐसा कोई भी एक पार्टी बता दीजिए जिसमें साफ सुथरे के लोग होंगे। सभी पार्टियों में लोग गंदे हैं। आप गंदे नहीं है, सबके चरित्र देखिएगा तो कहीं ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज ही है, तो आप उनको आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए हैं। तो इन चीज को समझना पड़ेगा ना। आरोप लगना, आरोप को साबित करना दो बातें ना हो गई। आप पे भी आरोप लग सकता है। कभी आप शहाबुद्दीन के साथ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरा आज तक उनसे कभी केसेस ही नहीं था यार। मैं समर्थक था, पूरे सिवान पूरे बिहार समर्थक था, मैं ही थोड़ी था। तो पूरे सिवान और बिहार के लोग ही सब गैर कानूनी लोग थोड़ी हो जाएंगे। तो ये तो गलत बात है कि एक आदमी को बार बार ट्रोल किया जा रहा है, जबरदस्ती का ब्लेम किया जा रहा है। भाई हमारा भी आज़ादी है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं हम, और मुझे भी स्वतंत्र मिलना चाहिए कि मैं भी राजनीति करूं। 8 साल की बीती हुई बातों को फिर से वापस लाना क्या मतलब है? इससे साफ जा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, कुछ कर नहीं पा रही है। जो वादे किए पूरी तरीक़ा से खारिज हो चुकी है, इस वजह से कहीं ना कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो मस्जिद मंदिर तो अब मंदिर तो बन चुके हैं, तो उनके पास क्या मिलेगा? तो यही सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बीजेपी जेडीयू ने खूब ये आप पे हमला बोला कि देखिए यार मैं वैसा हूं तभी ना बोल रहे हैं। के साथ नजर आ रहे हैं। मैं तो ऐसा हूँ तभी ना, मजबूत हूँ तभी ना हम हमला बोल रहे हैं। कमजोर रहते थोड़ी बोलते हैं। मजबूत हूँ तभी तो मुझे बोल रहे हैं, कमजोर को कोई पूछता है तो मेरा नारा है मजबूर नहीं मजबूत बनिए, उसी होल में चल रहा हूँ। डरते हैं कि नहीं डरते? शासन एनडीए का है। मैं किसी से मैं गलत करूंगा तो डरूंगा। मैं गलत करता ही नहीं तो मैं डरूंगा क्यों? मैं डरूंगा तो सिर्फ अल्लाह से डरूंगा, क्योंकि देखिए एनडीए की सरकार है, किसी भी की सरकार हो। मैं गलत करूंगा। नेता कहते हैं मेरी बात बीजेपी वाले फंसाते हैं। मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ किसी की भी अगर सरकार होगी, गलत करूंगा तब तो कुछ आवाजें उठेंगी या फिर मेरे साथ गलत होगा। मैं गलत करूंगा ही नहीं तो डरूंगा क्यों? मैं डरूंगा सिर्फ अल्लाह से और किसी से नहीं। और सरकार जिसकी भी हो, मेरे नेता कहे तो कहीं ना कहीं उनको लगा हो तो कह रहे हैं। चलिए देखिए, सिवान में जेडीयू के सांसद हैं, इस बार कहा जा रहा है कि हिना साहब भी चुनाव लड़ेंगी। मेरी जानकारी जो है वो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हैं। आपको लगता है कि आरजेडी का लालटेन जो है वो जलेगा इस बार सिवान में? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिवान के मुसलमान कहने का मतलब जो आपका तात्पर्य यही है, डायरेक्ट आपने हिना साहब लेके मुसलमानों पे चोट बात कही है। तो मैं साफ सुथरा कह रहा हूँ कि जहाँ लोग को सुरक्षा लगेगा, जहाँ हमारी कौम सुरक्षित नजर आ रही है और जो 30 साल से जुड़ी है, इतना जल्दी उनसे मोह माया खत्म नहीं होने वाला है। और जो चीज़ें आपने जितने भी एक्टिविटीज़ हुआ, खासकर मुसलमानों के विरुद्ध जो एक्टिविटीज़ बीजेपी लेके आई, चाहे 370 हो, जो भी चीज़ है, यूसीसी, एनएससी, आरएससी, सीए, ये सारी मामला हम लोग के कहीं फाड़ नहीं है। और जो अगर अपनी कौम को सुरक्षा चाहते होंगे वो इंडिया गठबंधन के साथ महागठबंधन साथ आएंगे। सिवान का मुसलमान आरजेडी के साथ, हिना साहब के साथ नहीं। सिवान के मुसलमान अपना भविष्य और मुस्तकबिल अगर उनको लगता होगा कि हमें सेफ कहाँ है, अगर इधर उधर करने से उनको लगता होगा सेफ है, लेकिन मेरे नज़र से सिवान के मुसलमान वर्तमान में अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो पूर्व सांसद थे शहाबुद्दीन की नक्शे कदम पे चल रही है, क्योंकि उनकी पार्टी शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पे चल रही है। आज बात सुनिए, मैंने लोग वहाँ के मुसलमान के लोग की बात कर रहा हूँ। मैं जो मुसलमान थे उन्हीं के ना फॉलोअर थे, जो बिहार के मुसलमान थे, उनके साथ उनके कामों से उनके विकासों से लगातार काम कर रहे थे और उनके पीछे चल रहे थे। उनके आखिरी नेता भी लालू यादव, उनकी आखिरी पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल। तो वहाँ से कहाँ से जो अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो पूर्व नेता थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, अगर उनको छोड़ने की बात होती है तो ये बेबुनियादी बात है। सब लोग उनके साथ चल रहा है और कहीं से लोग कहीं जाने वाला नहीं है, महागठबंधन के साथ है। चलिए, महागठबंधन के साथ ये थे मोहम्मद कैफ।